तन मन रहे निरोग विद तन मन योग। आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल तन मन योग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज, जो कि आज के टाइम में एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर मैं विश्व में कहूँ तो भारत दूसरे नंबर पे है जहां पे लोग डायबिटीज से ग्रसित है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर भारत है और कम से कम 7 करोड़ लोग यहाँ पर डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है। तो इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगी डायबिटीज या शुगर, इसके मधुमेह, 2-3 नामों से हम इसे जानते हैं, ये क्या होता है और हम इसके योग अभ्यासों के द्वारा, किन आसनों के द्वारा इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ आपको नेचुरल तरीके बताऊंगी जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे तो आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज होती क्या है। देखिए, किसी भी मशीन को चलने के लिए जिस प्रकार ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हर काम के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। आप भी देखेंगे, नॉर्मली कहा जाता है आज मेरा एनर्जी लेवल बड़ा डाउन है तो मुझसे ये काम नहीं होगा। जब तक हमारे शरीर को एक प्रॉपर ऊर्जा, एक एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारा शरीर इतना एक्टिव नहीं होगा। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। जो भी हम कुछ खाते हैं वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। लेकिन ऊर्जा बनने से पहले ये भोजन ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में आता है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। लेकिन ग्लूकोज को अपनी कोशिका तक पहुंचने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन निकलता है एक ग्रंथि से या एक अंग से जिसका नाम है पैनक्रियास। इंसुलिन ना होने या बहुत कम होने से आपकी कोशिकाओं तक वो ग्लूकोज नहीं पहुंचे। तो क्या होता है, वो आपके खून में इकट्ठा होने लगता है और आप बाहर से कुछ भी खा रहे तो वो ग्लूकोज तो बन जाता है लेकिन अपनी कोशिका तक नहीं पहुंच पाता। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं शुगर का बढ़ना। जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज अधिक हो जाता है और वो ऊर्जा के रूप में नहीं परिवर्तित हो पाता, तो इसी सिचुएशन को हम लोग डायबिटीज या शुगर का नाम दे देते हैं। तो शुगर हमारे डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं। डायबिटीज नंबर 1 में क्या होता है कि हमारे पैनक्रियाज या तो बहुत कम मात्रा में इंसुलिन रिलीज करती हैं या वो नहीं बनाती। तो और डायबिटीज 2 में वो इंसुलिन तो बना रही है लेकिन कोशिकाएं उसे ले नहीं पाती और वो इंसुलिन यूजफुल नहीं होता। डायबिटीज 2 उन लोगों को होता है या तो वो बहुत मोटे हैं या जिनका बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। तो उस सिचुएशन में हमें अपने वजन पर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। एक डायबिटीज होती है जो बड़ी सिचुएशनल होती है, जैसे कई बार प्रेगनेंसी में कई लोगों को डायबिटीज हो जाती है। वो एक कुछ टाइम के लिए होती है, जैसे जैसे आपकी डिलीवरी होती है आफ्टर सम टाइम वो डायबिटीज अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो जो मैंने शुरू में 2 टाइप की डायबिटीज आपको, डायबिटीज 1 और 2 बताई, एक में इंसुलिन हमारा बिल्कुल कम बन रहा है और बॉडी को मिल नहीं रहा, और एक में ज्यादा इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो इन 2 डायबिटीज के क्योर करना बहुत ही जरूरी है, वरना इनका इफेक्ट धीरे धीरे हमारी बॉडी पे आने लगता है। इनसे हमारी आंखें, हमारी त्वचा, हमारी हार्ट, किडनी और हमारे तंत्रिकाओं और हमारे मस्तिष्क पर, हमारा मेंटल लेवल, सब ये चीजें डिस्टर्ब होने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो ये शुगर के लिए मैंने आज आपको बताया कि डायबिटीज एक्चुअली में होती क्या है। मैं आपको कुछ ऐसे योगासन्स बताऊंगी जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, क्योंकि जो भी लोग शुगर से ग्रसित है उन्हें इन आसनों को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपकी पैनक्रियाज इससे एक्टिव होने लगती है और उनसे इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज होने लगता है। और जो भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है वो अपनी
मोटापे पे और धीरे धीरे अपनी और चीज़ों पे भी ध्यान दे, ताकि उनकी बॉडी उसको अडेप्ट करना शुरू कर दे। तो उसके लिए सबसे पहला मैं अभ्यास आपको बताना चाहूंगी। जो सबसे पहला मैं अभ्यास आपको बताऊंगी उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए ऐसे पैरों को आगे खोल के बैठ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं दंड आसन। इसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। ये आसन आप नीचे बैठ के या बेड पे भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाते हुए हमें यहाँ पर श्वास भरना है। अंगूठों को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा शुरू में, और धीरे 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 खाली करते हुए यहाँ से इस तरह से पकड़ लेंगे, जितना भी आप लोगों से पकड़ा जाए। शुरू में अगर इस तरह से एक थंब भी पकड़ा जाता है तो भी बढ़िया है। और धीरे धीरे पकड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे, और यहाँ पे 8 से 10 के काउंट से होल्ड करते करते धीरे धीरे अपने काउंटिंग को और रेपिटेशन को बढ़ाएंगे। जब भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, खाली करते हुए नीचे जाना है, तो आप किसी भी आसन में अगर होल्डिंग करते हैं तो कभी भी श्वास को रोकिए मत। जितना भी जैसा भी आ रहा है तो आप श्वास लेते रहिएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आसन। पश्चिमोत्तानासन। दूसरा आसन हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसके लिए आप इसी तरह दंडासन में बैठे रहेंगे। अभी मैं आपको एक लेग से करके दिखा रही हूँ, आपको ये चीज दोनों लेग से करनी है। लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए राइट लेग के इस तरह से क्रॉस में रख लेंगे। जो आपने अब लेफ्ट लेग ऐसे रखा है, तो यहाँ से राइट हैंड को इस तरह से घुमाते हुए, जो लोग पकड़ सकते हैं ऐसे इसको पकड़ लेंगे, अदरवाइज इसको इस तरह से पुश करेंगे कोहनी से, और खुद को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड आपका पीछे की तरफ जाएगा और इस तरह से गर्दन को पीछे पूरा घुमाएंगे। जब आप पीछे जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, सेंटर में आएंगे तो श्वास भरेंगे। जब पीछे जाएंगे इस तरह से बैक को स्ट्रेट रखते हुए, तो श्वास आपकी सामान्य रहेगी। इसमें आप आगे वाले पैर को इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ के पैर से करके दिखा देती हूँ। जो लोग ये पैर नहीं पकड़ पाते वो इस तरह से हाथ को रखेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ पूरा घुमाएंगे। इससे आपको क्या लगेगा कि आपका पूरा पेट ट्विस्ट हो रहा है। तो हमारे शुगर में दोस्तों जो भी ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उससे क्या होता है, पैनक्रियाज हमारी एक्टिव होने लगती हैं धीरे धीरे। तीसरा आसन हम लोग करेंगे मंडूक आसन, जो कि एक रामबाण आसन होता है शुगर वाले पेशेंट्स के लिए। उसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो लोग वज्रासन नहीं लगा सकते वो मैं अपनी एक वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगी, उसको देखकर वज्रासन लगाना सीखें। और जो लोग वज्रासन में फिर भी नहीं बैठ पाते वो सुखासन में भी इस आसन को करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बैठे, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। आप इस तरह से हाथ को लाते हुए अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, दूसरे हाथ की भी अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे, और अपनी नेवल के राइट एंड लेफ्ट में हाथ को इस तरह से प्लेस करेंगे, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं दबाना, नीचे की तरफ आप इस तरह से प्लेस करेंगे। यहाँ आप श्वास भरेंगे, खाली करते हुए धीरे धीरे खाली करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से जाएंगे, और जितना आप शुरू में दबा सकते हैं अपने पेट को दबाएंगे, और गर्दन को ऊपर की तरफ खींच देंगे, एल्बोज को पीछे की तरफ खींच देंगे, और इसी पोजीशन में आप 10 से 15 सेकंड से शुरू करते करते धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को 1 मिनट तक बढ़ाएं। इससे क्या होगा, आपके पेट के सभी अंग बहुत ही अच्छे से प्रभाव में आते हैं। जब आप नीचे जाते हैं तो आपका पूरा स्टमक दबा हुआ होता है, और आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स की एक तरह से मसाज होती है, और वो धीरे धीरे अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो मंडूक आसन शुगर वालों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। धीरे धीरे इसमें होल्डिंग को बढ़ाएं। मैं अपनी एक आने वाली वीडियो में स्पेशली मंडूक आसन के 2 से 3 वेरिएशन आपको बताऊंगी, वो भी आप आने वाली वीडियो में देखें। आज मैंने आपको एक ही वेरिएशन बताया, क्योंकि अगर मैं सभी वेरिएशन इस वीडियो में बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। फोर्थ आसन हम करेंगे भुजंग आसन। उसके लिए आप उल्टा होके लेट जाएंगे,
दोनों हाथों को इस तरह से अपनी चेस्ट के दाएं बाएं रखेंगे। पीछे के दोनों पैर आपके मिले रहेंगे, पंजे लेटे रहेंगे। यहाँ से आप श्वास भरते हुए अपने शरीर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और कंधों को पीछे पूरा खींच देंगे। गर्दन आपकी पीछे खींची रहेगी और शरीर को नीचे की तरफ दबाते रहेंगे। और यहाँ पे अपनी वही 10 से 12 सेकंड से होल्डिंग को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे होल्डिंग और रेपिटेशन को बढ़ाएंगे। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। उसके लिए आप इस तरह से उल्टा लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ से पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से पैरों को पूरा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप होल्डिंग करेंगे आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। यहाँ से इस तरह से पूरा खींचते हुए ऊपर की तरफ उठा के और होल्ड करेंगे। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके पूरे पेट पे बहुत ही अच्छा इसका खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसमें भी आप धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे। अगला आसन हम लोग करेंगे मरकट आसन। इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए गर्दन के नीचे रख लेंगे, दोनों पैरों को पास में ले आएंगे। यहाँ से श्वास भरेंगे, खाली करते हुए राइट साइड जाना है आपने और इस तरह से दबाना है। आप ये देखेंगे आपकी पूरी पेट की ट्विस्टिंग हो रही है, इसमें भी पूरा पेट खिंचाव में, प्रभाव में इसके अंग। धीरे धीरे सेंटर में आते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इससे अगला आसन हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरह से अपने पेट पे दबाएंगे। दोनों हाथों को जो जहां से पकड़ सकता है, यहाँ से पकड़ सकता है, फिंगर को इंटरलॉक कर सकता है, इस तरह से अपने पूरे पेट पे दबाएंगे। यहाँ पे आप श्वास भरते हुए पेट पे दोनों पैरों को दबाएंगे और खाली करते हुए गर्दन को इस तरह से ऊपर उठा के कुछ देर होल्ड करेंगे। 8 से 10 के काउंट से होल्ड करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ये कुछ योगा अभ्यास मैंने आपको बताए, जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे और धीरे धीरे इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। शुगर वालों को वेट का अपना विशेष ध्यान रखना है, वो अपनी कोशिश करें बिल्कुल भी वेट को ना बढ़ने दें। सुबह शाम वॉक करें, वरना एक टाइम तो कोशिश करें, जरूर वॉक करें, अपने शरीर से पसीने को बाहर निकालें। पसीने के रूप में आपके टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर आएंगे। 2 से 3 मैं आपको आज टिप्स दे रही हूँ, अगर आप उन्हें करेंगे तो भी आपको चेंज महसूस होगा। रात को सिंपल पानी में 1 चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना भिगो के रख दें। सुबह खाली पेट उस पानी को छानकर पी लें और उस मेथी दाने को स्प्राउट करें। किसी भी गीले कपड़े में बांधें या उसे ढक के रख दें तो वो स्प्राउट हो जाएगा और उस स्प्राउट किए हुए मेथी दाने को आप खाएं। सलाद के ऊपर डाल के खा सकते हैं, सब्जी में डाल के खा सकते हैं या आप नॉर्मल खा सकते हैं, तो आपको चेंज महसूस होगा। दूसरे टिप के लिए, बेल पत्र का पेड़ होता है, उसके 4 से 5 पत्ते या तो आप नॉर्मल ऐसे चबा के खा लें या उनका जूस बनाकर पी लें। बेल पत्र की पत्ते में 3 पत्तियां निकली होती हैं जो हमारे वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती हैं। तो अगर आप बेल पत्र के पत्ते खाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कड़ी पत्ता का आप सेवन शुरू करें, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। एक इंद्र जो आते हैं, ब्लैक कलर के जो होते हैं, थोड़े लंबे लंबे, उनको भी अगर आप रात को पानी में भिगो के सुबह छान के उसका पानी पिएंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आज आपको दी। आप कोशिश करें इनमें से 1 से 2 टिप करें और अपने शरीर में चेंज को महसूस करें। शुगर को देखें कि आपकी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को इसका लाभ उठाने का मौका दें। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।